नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी 2023 जो कि इस वर्ष की पहली एकादशी है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्रदा एकादशी जो कि संतान सुख प्रदान करती है। संतति आदि प्राप्ति के लिए पति पत्नी मिलकर के हरि नारायण का पूजन करें, व्रत उपवास करें, हरि नारायण कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा। एक दिन पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी से पूछा, हे द्वारिका नाथ, आपने मुझे सफला एकादशी व्रत कथा सुना करके कृतार्थ किया। अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उस दिन के व्रत का महत्व सुनाने की कृपा करें। इतना सुनकर के भगवान ने कहा, हे धर्मावतार, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इस दिन हरि नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस विषय में मैं आपको प्राचीन कालीन कथा कहता हूं। सुभद्रावती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शिव्या था। वह निपुत्री थी। इसी कारण वह और उसकी रानी दोनों ही बहुत चिंतित रहते थे। राज्य में संपूर्ण आनंद, बंधु बांधव, धन धान्य, सुख संपदा, हाथी घोड़े आदि सभी कुछ होते हुए भी राजा के मन में संतोष न था। इस शब का कारण राजा के संतान न होना था, क्योंकि मरने के पश्चात उसे पिंड कौन देगा। जिस घर में पुत्र न हो उसका कल्याण होना कठिन है। उस घर में सदैव अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव विचार मग्न रहता था। एक दिन राजा ने बहुत दुखी होकर के आत्मघात कर शरीर त्यागने का विचार किया, किंतु आत्मघात करना पाप है। यह सोचकर वह बिना कहे राजपाट को त्याग करके वन की ओर चला गया। राजा वन में पहुंच करके वन के जीवों के चरित्र देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। मृग, बाघ, सिंह, रीछ, बंदर, सर्प इत्यादि अनेक जीवों को देख तथा वन के अनेक दृश्यों को निहार राजा को दोपहर व्यतीत हो गया, तो उसे भूख व प्यास लगने के कारण व्याकुल होने लगा। तभी राजा ने सोचा कि मैंने अब तक अनेक यज्ञ, दान पुण्य कराए हैं और अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराए हैं, किंतु फिर भी यह कष्ट मुझे किस कारण प्राप्त हुआ है। तब राजा प्यास से व्याकुल हो पानी की तलाश में आगे बढ़ा। आगे चलकर उसने देखा कि एक स्थान पर कुछ मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और इन आश्रमों के पास ही सुंदर एक तालाब है, जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प कमल खिले हुए हैं। यह सब देखकर राजा घोड़े से उतरा और मुनियों को जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। मुनियों ने खुश होकर के कहा, हे राजन, आपके इस घोर वन में आने का क्या कारण है। राजा ने कहा, हे मुनि, आप कौन हैं और इस वन में निवास करने का क्या कारण है। मुनियों ने कहा,
हे राजा, हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने आए हैं क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र होने का वर दीजिए। मुनियों ने कहा, हे राजा, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र रत्न अवश्य ही प्राप्त होगा। मुनियों के कहे अनुसार राजा ने सरोवर में स्नान किया और एकादशी का व्रत किया और मुनियों को साष्टांग प्रणाम करके अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए। नारायण की कृपा से रानी शैब्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीनों बाद रानी को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जो बड़ा होकर उस राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। वह अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और श्रीमन नारायण भगवान का, हरि नारायण का भक्त हुआ। तब भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, निसंतान को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि सभी व्रतों में उत्तम सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसको पुत्र प्राप्त होता है और समस्त प्रकार के संतान सुख की प्राप्ति होती है और एवं अंत में स्वर्ग को जाता है, हरि नारायण की कृपा प्राप्त करता है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से आपको शास्त्र अनुसार जानकारी, कथाएं प्राप्त होते रहें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ।